अरावली मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मुख्यमंत्री से अरावली पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की। तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को झूठ फैलाने की आदत है। ये रिपोर्ट देखिए। अरावली के मामले को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल जारी है। अरावली को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है तब से संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान पर भी सवाल उठाए और कहा कि भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि केवल 0.19% क्षेत्र में ही खनन होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि अरावली को लेकर मंत्री खुद जवाब नहीं दे रहे, बल्कि अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र राठौड़ की ओर से जवाब दिलवाया जा रहा है। जो जवाब आ रहा है वो खनिज मंत्री का नहीं आ रहा है, जवाब आ रहा है अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र जी राठौड़। अरुण चतुर्वेदी जी राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये स्वायत्त शासित संस्था है, इसमें राजनीति का हस्तक्षेप न कभी रहा है, न कभी रह सकता, न हो सकता। एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जब से ये बने हैं तब से अनर्गल बयानबाजी करते हैं। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के भीलवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू और अलवर में खनन माफिया सक्रिय है, लेकिन सरकार उन्हें रोक नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि जैन जी वर्ग में सबसे ज्यादा आक्रोश है और युवा सरकार से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अरावली मुद्दे पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री से अरावली को लेकर स्पष्ट रुख बताने की मांग की। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता झूठ का भ्रम जाल फैला रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी दिग्गजों ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के साथ साथ अन्य तीनों राज्य, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, जो अरावली से जुड़े हुए हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि एक पत्थर भी अरावली का सरकार और संगठन अहित नहीं होने देगा। जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस आधार के ऊपर कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहूंगा कि उसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय केंद्र के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरीके की कोई बात हो, कोई सवाल हो, तो हम उसके लिए, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी पार्टी, हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बात को लेके हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर किसी प्रकार का कोई सहयोग की बात आती है तो वो सहयोग भी करने के लिए हम तैयार हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जनता में झूठ और भ्रम फैलाने की कांग्रेस की आदत है और इसी आदत से लाचार डोटासरा और इनके नेताओं ने पहले CAA कानून, फिर SIR को लेकर जनता में भ्रम फैलाया और अब अरावली के खनन को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि अरावली को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। बहुत जल्द कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर रणनीति तैयार करेंगे कि प्रदेश भर में किस तरह से अरावली को लेकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि पूरा कांग्रेस का जो संगठन है वो सक्रिय होकर अरावली के खिलाफ आवाज उठाएगा और साथ ही जो अन्य लोग हैं उनको भी साथ में लेकर आंदोलन किया जाएगा। जैन जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अरावली को बर्बाद करने का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस अब जल्द ही प्रदेश भर में आंदोलन करेगी, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।